एशिया कप की 41 साल तारीख में पहली बार रिवायती हरीफ फाइनल में मध्य मुकाबिल। पाक भारत फाइनल टाकरा आज शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दुबई में फाइनल से कबल क्रिकेट फीवर उरूज पर। तमाम टिकट फरोख्त। 28,000 गुंजाइश वाला स्टेडियम हाउसफुल होगा। शायकीन ग्रीन शर्ट्स की जीत के लिए दुआ वो। हालात पहले भी खराब रहे मगर हाथ ना मिलाने की रिवायत कभी नहीं रही। कप्तान सलमान आगा की सूर्या 11 पर तनकीद। कहा, भारतीय मीडिया के तबसरों की परवाह नहीं, जीत के लिए मैदान में उतरेंगे। हतमी स्क्वाड का फैसला पिच देखकर करेंगे। अमेरिका ने मसला कश्मीर के पुरअमन हल की ख्वाहिश जाहिर कर दी। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है, कश्मीर पर सालसी की पेशकश की गई तो हम तैयार हैं। मुज़ाकरात से मसला कश्मीर हल हो सकता है। दहशतगर्दों की हवालगी के इकदाम पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। पहले नो हैंडशेक, अब नो फोटोशूट। पाक भारत क्रिकेट में टेंशन मजीद बढ़ गई। एशिया कप के फाइनल से पहले भारत ने ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन से इनकार कर दिया। आज का इवेंट मंसूख कर दिया गया। शायकीन ग्रीन शर्ट्स की जीत के लिए दुआ गो। हमारी पाकिस्तान टीम से बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। बहुत दूर दूर से लोग फ्लाई करके दुबई आ रहे हैं और बहुत अच्छा मुकाबला होगा। हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं। पाक भारत का जो टाकरा होने वाला है ये इस दफ़ा हो रहा है दुबई के सहराओं में, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमने जो है ना पछाड़ देना है और पाकिस्तान की फतह का दिन और हम दुबई में जश्न मनाएंगे। जीत सलमान को मिले या सूर्या को, ट्रॉफी मोहसिन नकवी से ही लेनी होगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने वाज़ेह कर दिया। सदर एसीसी मोहसिन नकवी फाइनल टाकरा दुबई स्टेडियम में देखेंगे। कहते हैं फाइनल व्यूवरशिप का नया रिकॉर्ड बनाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फिर भारतीयों को 6-0 की याद दिला दी। सोशल मीडिया बयान में लिखा, हारिस रऊफ पर 30% जुर्माना लगा। सूर्या यादव पर भी 30% जुर्माना किया गया। ये टोटल 7 हो गया, जो फिर 6-0 बनता है। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 कोरंगी रोड पर इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। दम घुटने से 2 खवातीन जाँ बहक। 11 अफराद को इमारत से बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमारत में आने जाने का वाहिद रास्ता कब्र में था। शोले बुझाने के लिए खिड़कियों पर लगी ग्रिल तोड़ना पड़ी। वज़ीर आला काबिल सदकी का नोटिस, तहकीकात का हुक्म। लकी मरमत में खुफिया इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज के 17 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। फुटेज में फितनल खवारिज के दहशतगर्दों को गार की तरफ भागते देखा जा सकता है। बूरेवाला में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक और 2 फरार हो गए। डाकू की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ताहाल शनाख्त ना हो सकी। पुलिस के मुताबिक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। यमन के साहिल पर इसराइल का LPG टैंकर पर ड्रोन हमला। जहाज में 24 पाकिस्तानियों समेत 27 अफराद सवार थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, 17 सितंबर के हमले में LPG टैंकर फट गया। शोले बुझाए तो हुसियों ने अमले को यरकमाल बना लिया। सिफारती हुकाम की कोशिशों से पाकिस्तानियों की रिहाई मुमकिन हुई। गज़ा में इजराइल की वहशाना बमबारी मजीद तेज हो गई। 24 घंटों में मजीद 91 फलस्तीनी शहीद कर दिए। अरब मीडिया के मुताबिक इजराइल ने रिहायशी इमारतों, पनागाहों और खैमा बस्तियों को निशाना बनाया। नसीरात पनागुज़ीन कैंप पर ड्रोन हमले में 12 फलस्तीनी शहीद और 90 जख्मी हुए। शोहदा में एक ही खानदान के 11 अफराद और एक सहाफ़ी भी शामिल। शोहदा की मजमूई तादाद 66,000 के करीब पहुंच गई। उधर हमास ने ट्रंप डील पर रजामंदी जाहिर कर दी। यूरोपीय मुल्क सैन मैरिनो ने फलस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। वज़ीर ख़ारजा सैन मैरिनो ने कहा, आज़ाद रियासत फलस्तीनियों का हक है। सऊदी अरब का गज़ा में जारी हद रोकने के लिए संजीदा इक़दाम उठाने का मुतालबा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा, तमाम ममालिक फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करें। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोफ ने कहा, फ़लस्तीनियों को भूखा रखने का कोई जवाब नहीं हो सकता। रूस समेत हर मुल्क को अपने मफाद के तहफ़्फ़ुज़ का हक है।
गजा में ग़िज़ा की फराहमी और इजरायली महासरे को तोड़ने की कोशिशें। ग्लोबल समूह फ्लोटिला अतालवी जजीरे सिसिली से गजा रवाना हो गई। इंसानी हुकूक के कारकुनान का इजरायली हमलों के खिलाफ डट जाने का अज़्म। कहा, गजा की जबरी नाकाबंदी तोड़ेंगे, गजा पहुंचकर ही दम लेंगे। दुनिया भर में इस्राएली जारहत के खिलाफ मुजाहरे। बरतानिया, जर्मनी और जनूबी अफ्रीका में शहरियों का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। बरतानवी शहर लिवरपूल में शहरियों की हुकूमत के खिलाफ रैली। कहा, बरतानवी हुकूमत का दोहरा मयार कबूल नहीं, बरतानवी इक़दामात मशकूक करार। बर्लिन में 60,000 अफराद का फलस्तीन के हक में मार्च। टाउन में हजारों अफराद की रैली। इसराइल पर पाबंदियां लगाने और गजा जंग फौरी बंद कराने का मुतालबा। ईरानी सदर ने अमेरिका के मुतालबात को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान अफसरदा यूरेनियम हर किस हवाले नहीं करेगा। फ्रांस ने भी पाबंदियों में 1 माह की ताखीर की पेशकश की थी। अमेरिका यूरोप पर दबाव डाल रहा है कि हमारे साथ कोई समझौता ना करे। पंजाब काम कर रहा है, तनकीद करने वाले भी कुछ काम कर ले। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का मशवरा। कहा, सिंध से आवाज आई है कि वजीर आला पंजाब काबिल हैं जो सैलाब से निमट रही हैं। काम सर चढ़कर बोलता है, चुप करके काम नहीं आराम होता है। दफ्तर में बैठकर तस्वीर बनवाना आसान होता है। आप पंजाब नहीं, गोरों के छोड़े निजाम के वारिस हैं। बल्दियाती निजाम होता तो सैलाब से इतना नुकसान नहीं होता। क्या IMF ने बल्दियाती इलेक्शन कराने से रोक रखा है? रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। पलवशा खान बोली, इमदाद नहीं चाहते तो IMF कौन है? दुनिया के आगे इमदाद के लिए हाथ नहीं फैलाएं, यही सोच है पंजाब हुकूमत की। तो फिर IMF किस चिड़िया का नाम? वफाकी हुकूमत जो है वो लोगों के 1 माह के बिल माफ कराने के लिए भी IMF की तरफ क्यों नजर की उन्होंने? कराची को साजिश के तहत खंडर बनाया जा रहा है। MQM रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी ने इंकशाफ किया। 2007 का मास्टर प्लान मौजूद था, फिर भी 2023 में मास्टर प्लान 2047 बनाने का इश्तिहार दिया गया। सिंध हुकूमत की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। मेयर कराची, मेरा मुंह ना खुलवाएं। हैदर अब्बास रिजवी से पुरानी दोस्ती है, मेरा भी मुंह ना खुलवाएं। मेयर मुर्तज़ा वहाब का जवाब। कहा, अपोजिशन KMC के अपने पैरों पर खड़ा होने से तकलीफ में है, हमें मनफी चीजों से निकलना होगा। तनकीद बराए तनकीद से मसाइल हल नहीं होंगे। मेयर कराची का रात गए सदर एम्प्रेस मार्केट समेत दीगर इलाकों का दौरा। शारा लियाकत की मरम्मत का मुआयना किया। कहा, बारिशों के बाद 106 सड़कों की मरम्मत का काम जारी है। 2 माह में शहर की तमाम सड़कों की बहाली का काम मुकम्मल करेंगे। ये क्या सुन रही हूँ? जूतियों में दाल बटना शुरू हो गई है। पेशावर जलसे में बदनज़मी पर अजमा बुखारी का तंज। कहा, बदतमीजी की दवाई खुद इस्तेमाल करके मजा तो आ रहा होगा। अली अमीन के खिलाफ नारे लगने पर हंसने वाले इमोजी भी शेयर किए। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में खातून से गाड़ी छीनने वाले मुलजिमान गिरफ्तार। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी। खातून बाहर निकली तो एक मुलजिम गाड़ी में जा बैठा, पिस्तौल दिखाया और गाड़ी ले गया। पंजाब के इलाके दीना में अफगान पनाह गुज़ीरों से भत्ता लेने वाला, खुद को खुफिया एजेंसी का ऑफिसर जाहिर करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। एक मुलजिम फरार। गिरफ्तार मुलजिम अफगान पनाह गुज़ीरों को पैसे ना देने पर अफगानिस्तान भिजवाने की धमकी देता था। और कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। समुद्र किनारे पहले मैंग्रोव पार्क का इफ्ताह कर दिया गया। पार्क में इस्तेमाल शुदा लकड़ी, बांस और फिशिंग नेट का इस्तेमाल किया गया। कैफे और कैंटीन की सहूलत भी मुहैया की गई।